Hello, my dear competitors. कॉम्पिटिटर्स वो लोग होते हैं जो मुकाबला करते हैं। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हमने टॉपिक में मेंशन किए हैं, ये तमाम एग्ज़ाम्स जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। ख़ास तौर पर CSS, PMS और PCS। बाकी जो PSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनके मुख्तलिफ एज असिस्टेंट कमिश्नर फॉर 6 years, around 6 years, and also I did CSS. So competitive exams means competition. Why competition? Because every graduate that is allowed to participate in these exams. So let us continue this short video on the basics of CSS, PMS, PCS, as well as other PSC and Federal Public Service Commission general exams. So the first 3 types of exams, these are competitive exams, so be ready for competition. आपने मुकाबले के लिए तैयार रहना है, आपने रेस में हिस्सा लेना है। तो अगर आप में मुकाबले का जज्बा है, आप मुकाबला कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ ताकि टॉप पोजीशंस आप ले लें, तो आप CSS, PMS और PCS के बारे में ज़रूर सोचें। अब इन एग्ज़ाम्स का बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने बाकायदा इसके लिए सिलेबस बनाया है। सिलेबस में एक एक टॉपिक का नाम, जो टर्मिनोलॉजी है, जो इस्तिलाह है, वो उन्होंने दी है। अब वो जो टर्मिनोलॉजी है, वो डेफिनीशन और उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ योर बेसिक ड्यूटी, कि भाई हर टर्म का डेफिनीशन क्या है, उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है। ये आपकी ड्यूटी है कि आपने मुकाबले के लिए तैयार होने के लिए वो तमाम टॉपिक्स की डेफिनीशंस और तमाम टॉपिक्स के बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए 100%। नंबर 2 जो है, पास्ट 5 to 10 years पेपर्स, 5 से 10 साल जो पुराने पेपर्स है, क्या उसका हर क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता। ये 2 बुनियादी लवाजिमात है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, निटी ग्रिटी, जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं हो सकता। दीज आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, कि ये बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आपने सिलेबस के तमाम टॉपिक्स, उसके डिफिनीशंस और उसका डिस्क्रिप्शन ये करना है। उसके बाद आपने 5 से 10 साल के पेपर जो है वो आपने कवर करने हैं। ये तो बिल्कुल आपने इस तरह, जब एक बंदा ABC सीखता है तो सिर्फ ABC सीखने से नहीं होगा, आपने A से लेकर Z तक, Z तक आपने सारे लेटर्स सीखने हैं। अगर एक बंदा चाहता है कि मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखूं, एक पैराग्राफ लिखूं, तो कम से कम उसको A से लेकर Z तक तमाम लेटर्स आने चाहिए, जिस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। ज़्यादातर मज़ामीन जो है 90-95% वो अभी तक अंग्रेज़ी ज़बान में है। तो अंग्रेज़ी ज़बान पे आपको मुकम्मल उबूर हासिल होना चाहिए। मुकम्मल उबूर का मतलब है 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट जो है आपका ग्रामर हो गया, दूसरा पॉइंट जो है वो आपका इफ़ेक्ट हो गया, कि भाई आपका जो आप लिखते हैं या जो आप बोलते हैं वाइवा में, वो एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेट हो, मतलब उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ग्रामर के लिहाज से। और दूसरा जो है वो इफ़ेक्टिव भी हो, इम्पैक्ट, कोई असर छोड़े, खामखा की लिखाई न हो। एक बंदा उसको पढ़े तो थोड़ा सा वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये बंदे ने क्या कमाल किया है, कितनी ज़बरदस्त इसने लिखाई की है। तो ये जो है बड़ा ज़रूरी है कि आपकी लैंग्वेज में 2 बुनियादी चीज़ें हैं,
एलिमेंट्री, बेसिक्स, फंडामेंटल, बुनियादी बातें मैं आपको कर रहा हूँ जो नए लोग हैं ख़ासतौर पर उनके लिए, कि आपका ग्रामर जो एक्यूरेसी है, करेक्शन है, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक पैराग्राफ, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, करेक्ट हो, एक्यूरेट हो। एक एक वर्ड का मतलब है उसका स्पेलिंग, कि स्पेलिंग्स में कोई गड़बड़ ना हो। फिर जब आप वर्ड को वर्ड से मिलाते हैं, ये ग्रामर बन जाते हैं ज़्यादातर ग्रामर। तो आपका जो ग्रामर है, जब आप वर्ड को वर्ड से मिलाते हैं, 4-5 वर्ड्स को मिलाते हैं एक सेंटेंस में, तो उसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल बराबर हो, उसमें कोई गलती ना हो, ना टाइम टेंस की गलती, प्रोनाउन की गलती हो, ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलती हो, ना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की गलती हो। ये 100% आपने इस पे मास्टरी हासिल करनी है। उसके बाद जो है आपने फिगर्स ऑफ स्पीच या आपने लिटरेरी डिवाइसेस, कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि आपका जो लैंग्वेज है वो इफेक्टिव भी हो जाए, मतलब उसका कोई असर भी हो, वो डिस्टिंग्विश्ड हो, उसका अपना एक शान हो जो मुख्तलिफ हो बाकी लोगों से, फिर आप कंपटीशन जीत सकते हैं। मतलब एक रनिंग का कंपटीशन है, दौड़ आप मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। सो व्हेन यू आर रनिंग, सो योर रनिंग मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इफ यू आर रनिंग लाइक अदर्स, so then you will not win the competition. This is my basic advice to you guys, is that your running must be different. It must be faster. It must be quicker. It must be more intelligent. You should have grit, GRIT, कि आप थक न जाए, आपका जो जज्बा है और आपकी जो एनर्जी है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसके लिए आपको इन 3 एग्जाम्स में ये बड़ी बुनियादी बातें हैं। उसके बाद बात आती है प्रोफेशनल गाइडेंस की, कि भाई हम खुद पढ़े या किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले लें। अगर आपके पास प्रोफेशनल गाइडेंस लेने की अपॉर्चुनिटी है और आप वाकई पैसे देखें या किसी भी तरीके से एक बंदे से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये ना हो कि आप पैसे भी दे दें और आप कुछ सीख भी न लें। दैट विल बी डबल जेपर्डी, डबल डिजास्टर, कि आपके पैसे भी गए और आपने कुछ सीखा भी नहीं। तो वो तो स्टुपिडिटी की इंतहा है कि एक बंदे ने आपसे पैसे भी लिए और फिर आपको कुछ सिखाया भी नहीं या आपने कुछ नहीं सीखा। तो प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो ज़रूरी है, उसमें मतलब है कि कोई दूसरी बात नहीं है। मसलन सेफ में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फाउंडेशन का जो हमारी क्लासेस सिस्टम है, उसमें सेल्फ ज़रूरी है, आपका ज़ात ज़रूरी है। आप आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। अब ऑटोमेटिकली नॉलेज जो है वो आपके साथ चिमट नहीं सकती। कोई जादू नहीं है कि भाई मैं चुप करूं कि भाई आपके पास जो है ना नॉलेज एकदम से इस तरह आ जाए। वो आपको लेना पड़ेगा, आपको खींचना पड़ेगा। तो आप जहां भी प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हैं उसको खींचे, यू हैव टू पुश, यू हैव टू पुल। खुद आपको एक्टिव होना है ताकि आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका पैसा जो है वो ज़ाया ना हो। इसके बाद जो है आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़ पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत। आज मैंने एक पोस्ट मैंने दिया कि भाई जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, अपने जहन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, अपने फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, और जी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं तो मुझे ये है तो वो है, तो इस तरह का बंदा जो है कल ब्यूरोक्रेट बन के इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम्स है, मतलब आपके ऑफिस में 1000 लोग होते हैं, आपका क्लर्क होता है, आपका पीएन होता है, आपका असिस्टेंट होता है, आपके साथ 50 और ऑफिसर्स काम करते हैं, बड़ी जेलिसीज होती है, लेग पुलिंग होती है, तो उधर जाके आप फिर क्या करोगे? सो दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स, कि आप लोगों के साथ जो है किस तरह अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हैं। उसके बाद है पर्सनल के ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, आप मैनेजर होंगे, आप मैनेज करेंगे चीज़ों को, एडमिनिस्टर करेंगे, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, आपके पास ह्यूमन कैपिटल होगा, तो उसको कैसे अपने मैनेज करना है, पर्सनल को। और उसके बाद जो है फिर आती है आपके पब्लिक प्रॉब्लम्स,
आप असिस्टेंट कमिश्नर है, आप एएसपी है, आप डिप्लोमेट है, आप कस्टम्स में है, आप इनलैंड रेवेन्यू में है, आप रेलवेज पे हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो आपके पास 1000 लोग आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करने हैं। तो जो बंदा अपने 5-6 फुट जिस्म का और अपने छोटे से घर का और अपने भाई बहनों का और अपने हमसायों का वो प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता, तो इतने 1000 प्रॉब्लम वो कैसे हल करेगा या करेगी? तो इशू जो है ये हम इस पे सम अप करते हैं कि एक आपका एकेडमिक हो गया, आपका सिलेबस हो गया, पास पेपर्स हो गए, आपका प्रोफेशनल गाइडेंस हो गया, उसके बाद जो है आपकी पर्सनालिटी हो गई। अब ये सारी चीजें मिल के आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के बेसिक्स कहलाती है। इसके अलावा जो है अगर आप लेक्चररशिप का पोस्ट है या कोई और पोस्ट है जो कमीशन अनाउंस करती है, तो वो इसमें इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उसमें वो वही स्पेशल लोग होते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की होती है या उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। वो इस वजह से उसको ज़्यादा कंपेटिटिव एग्जाम्स नहीं कहते, वो तो प्रोफेशनल लोगों के लिए है। आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको उस पर उबूर है, टेक्निकली आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप रिटर्न पार्ट में और वाइवा में जाके बैठ जाते हैं, तो आप उस एग्जाम को पास करते हैं। उसमें कंपटीशन इतना नहीं है जितना सीएसएस, पीएमएस और पीसी है, क्योंकि इसमें हर ग्रेजुएट जो है वो अपीयर हो सकता है। तो आपने अपने आप को उस रेस के लिए, उस कंपटीशन के लिए आपने अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो कॉम्पिटेंस से होता है। आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, आप ना एकेडमिकली आप भी बिल्कुल पैदल है, आपको कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको कोई डिफिनीशन, आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आती, उसके साथ साथ फिर आपकी पर्सनालिटी के 1000 बखेड़े हैं। कभी आपको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, तो कभी आपको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, तो कभी आपको खाना नहीं मिलता, तो कब आप नींद नहीं कर सकते, तो कब आपको और किस्म के 1000 इश्यूज है। तो वो मतलब उन चीज़ों को भी आपने कंट्रोल करना है, एकेडमिकली आपने कंट्रोल करना है। तो ये जो बेसिक्स है इसको आप कवर करके, शेख सादी कहते हैं चून्य हद में मार दीवार कच तासुरैया मीर अवध दीवार कच। अगर आप अपने फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को स्ट्रांग करते हैं, अगर आप नहीं करते तो फिर आसमान तक अगर दीवार जाएगी तो वो फिर टेढ़ी होगी। अगर आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग है दो लिहाज से, मतलब आपका माइंड, एकेडमिक नॉलेज ये भी स्ट्रांग है और साथ साथ जो है आपका पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग है, दो चीजें स्ट्रांग है, तो फिर आप कंपटीशन कर सकते हैं। इस सिलसिले में, इस ग्रुप में और हर जगह यूट्यूब पे मेरे जनरल जो गाइडेंस है वो अवेलेबल है। अगर आपको स्पेशल मखसूस क्लासरूम टाइप 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की गाइडेंस चाहिए, देन आपको सेफ क्लासरूम में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब मैं 3 घंटे नहीं बैठ सकता, ना एक बंदे को वो मैं बता सकता हूँ। तो वो एक रियलिटी है कि प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो यहाँ जनरल एटमॉस्फेयर में हम नहीं कर सकते। तो आइए आज हम ये प्रॉमिस करें कि अगर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होना है, मैंने अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है, मैंने अपने एकेडमिक में सिलेबस, पास पेपर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी पे मेरे वो फोकस करना है। उसके बाद मैंने कंपटीशन में जाना है, कॉम्पिटेंस के साथ मैंने जाना है, और जब मैं कॉम्पिटेंट होऊंगा तो फिर मैं कॉम्पिटिटिव ऑटोमेटिकली होऊंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।